सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस गाँव में पीके वेद करके एक गाड़ी होती थी जो कटियारा तक जाती थी, तो वो आज नहीं जाती। तो उसके करके जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो इनको नगर तक छोड़ने का 300 रुपया लेती है। तो चलिए पूछते हैं कि इनको क्या पार्टी से तल्क रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और पक्के हैं और पक्के रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक हम पक्के रहेंगे। मगर वो पार्टी हमारी कुछ शायद हमें समझ नहीं आती कि क्यों ना जब वोट लेने की बारी आती है तो वो गले लगाते हैं। जब वोट ले लिए फिर बोलते हैं आप कहाँ से आए भाई, कहाँ है आपका घर, क्या नाम है तुम्हारा, फिर हमारा नाम भी बोल जाते हैं, गाँव भी बोल जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको समझना चाहिए, ये मोदी तक बात जानी चाहिए कि पार्टी हमारी कमजोरी से काम कर रही है। उनके पास कमजोरी है, पार्टी छोड़े नहीं गए और बच्चा तोड़ कर दे गए हम मोदी को वोट, मोदी का नाम वोट दे दी है। लेकिन बेचारा मैं तो ये सोचता हूँ कि मोदी का नाम बदनाम करने के लिए हमारी पार्टी जो है ये बदनाम करना चाहती है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पार्टी को भी ये कहना चाहूँगा, बोल दीजिए उनको कि होशियार हो जाओ, नहीं तो एक दिन आप धोखा खाएंगे, आपके पाँव उल्टे हो जाएंगे। नमस्कार, मैं शुभम कोतवाल आज भेजा गांव भद्रवा में हूं। तो चलिए आज गांव के जो मसले हैं इनसे पूछते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि इस गांव में पीके वेद करके एक गाड़ी होती थी जो कटियारा तक जाती थी, तो वो आज नहीं जाती। तो उसके करके जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो इनको नगर तक छोड़ने का 300 रुपया लेती है। तो चलिए पूछते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कत आ रही है। जी नमस्ते। नमस्ते जनाब, जी आपका नाम? मेरा नाम जगदीश राज है। तो जगदीश राज जी, आप हमें बताइए कि यहाँ के निवासियों को क्या क्या दिक्कत आ रही है? सर तो हमें तो दिखते है, जब से हमारी ये पार्टी आई है भारतीय जनता पार्टी, तो उनके साथ में हमने यानी दरख्वास्त की थी कि जनाब हमारा ये काम करें। ये हमारा मेन पॉइंट स्कूल का था, जो यहाँ हमारे पूरे इलाके के बच्चे यहाँ थे और एक नंबर की जगह है। यहाँ दरिया जो साथ है, हमने उनको बोला कि इसको कंक्रीट की दीवार लगनी चाहिए ताकि ये हमारा स्कूल जो बच जाए। दूसरा पॉइंट हमारा जो है, हमारे जो एमएलए साहब से आए थे, वो भी आए थे, जो डीडीसी है या हमारे चेयरमैन बने हैं, उनके साथ भी हमने बोला, लेकिन वो चुप कर तमाशा, मैं समझता हूँ कि तमाशा देखते हैं, वो बात नहीं कोई करते। ये नाले का मसला जनाब, ये मीडिया वाले आप खुद आए, आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है। इस यहाँ पर पूरे यानी कम से कम 20 घरों को खतरा है और एक दो दफ़ा ये हमारे ये ज़मीन भी बह गई थी। हमने इनको बोला कि एक कंक्रीट में दीवार लगनी चाहिए यहाँ तो पक्की, ताकि ये पानी जो है इधर उधर ना जाए, सीधा नीचे बह जाए। तो उन्होंने अभी तब यानी हम डीसी के पास गए, एडीसी के पास गए, एडम के पास गए, तहसीलदार के पास गए, उन्हें बोला जी हम बनाएंगे। तो कम से कम 25 साल हो गए बोलते, 25 साल? तकरीबन 25 साल हो गए बोलते, अभी तक उन्होंने किसी ने नहीं बनाया। फिर हमारे जो यहाँ के सरपंच हैं उनको भी बोला है, वो भी बोलते हैं कि आप बाल अखबार देंगे तो हम तब करेंगे काम। तो ब्लाक तो हमारे मेंबरों के अंदर है, ये मेंबर अगर काम करें तो भला शायद हो सकता है ब्लाक में देख सकते हैं, एरिकेशन है, ये कोई महकमा है कर सकते हैं, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं देते ये लोग भी। ये हमें दुख की बात, दुख से भी कहना पड़ता है। दूसरी बात है कि यहाँ तीसरी, जो यहाँ हर इलाके में जहाँ दोगले आदमी हैं, हम एक पार्टी से तल्क रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ और पक्के हैं और पक्के रहेंगे। जब तक हम हैं तब तक हम पक्के रहेंगे। मगर वो पार्टी हमारी कुछ शायद हमें समझ नहीं आती कि क्यों नज़रअंदाज करते हैं। बोलते हैं हाँ जी देंगे, पता नहीं कब मिलेगा, जब हम नहीं होंगे तब मिलेगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ क्या डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन वोट मांगते वक्त वो आपको जानते हैं और जब आप वहां पे जाते हैं वो मैं वही तो बात कर रहा हूँ जी। कि जब वोट लेने की बारी आती है तो वो गले लगाते हैं। जब वोट ले लिए फिर बोलते हैं आप कहाँ से आए भाई, कहाँ है आपका घर, क्या नाम है तुम्हारा, फिर हमारा नाम भी बोल जाते हैं, गांव भी बोल जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि उनको समझना चाहिए, ये मोदी तक बात जानी चाहिए कि पार्टी हमारी कमजोरी से काम कर रही है। उनके पास कमजोरी है, पार्टी छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन मजबूर हो जाएंगे तो एक दिन हमको छोड़ना पड़ेगा। जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ चलेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है, जो यानी हर गांव में मकान मिले हैं, 4 साल हो गए, कहते हैं कि ये भेजा में ये काम देंगे, हम घर मकानों का काम देंगे, लिस्ट भी आई है, वो भी देखी है मैंने, साल हो गया उस लिस्ट को, अभी तक निकले नहीं। और गांव में मिल रहे हैं पैसे, लेकिन यहाँ किसी गरीब को नहीं मिल रहे। ये बड़ी दुख की बात है, हमें दुख लगता है इस चीज़ का कि ये क्या मामला है।
और हमारा ये गांव जो है पूरा भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, एक एक बच्चा। ये हमारे यहाँ हमारे यानी एमएलए साहब आए थे तो इतना सारा बच्चा से आगे वो रास्ते में आया, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद। सारे खुश हो गए कि वो भी बोलने लगा एमएलए कि देखो जी ये मोदी का नारा दे रहा है, और बच्चा बच्चा टूट कर पे गए हम, मोदी को वोट, मोदी का नाम वोट दे दिया। एक बेचारा, मैं तो ये सोचता हूँ कि मोदी का नाम बदनाम करने के लिए हमारी पार्टी जो हो रहा है ये बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं पार्टी को भी ये कहना चाहूँगा, बोल दीजिए उनको कि होशियार हो जाओ, नहीं तो एक दिन आप धोखा खाएंगे, आपके पाँव उल्टे हो जाएंगे। ये मेरी यही बात है। जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ से गांव का बच्चा बच्चा गया, तो जैसे कि आप जानते हैं 10वीं 12वीं के लिए स्कीम आई है स्किल्ड। सर बोलते हैं जी, आपको कितने पढ़े हैं जी? मैट्रिक पढ़े हैं जी, अंडर मैट्रिक। हाँ जनाब, अंडर मैट्रिक क्या करें, हम गरीब आदमी हैं। मैट्रिक जो भी है ना उसको भी, हाँ जी कोई बात नहीं हम करेंगे। मेरे यानी यहाँ जो 8वीं क्लास का पढ़ा बच्चा है उनको भी बोला उन्होंने कि हम आपको कुछ ना कुछ नौकरी देंगे, तो नौकरी के बजाय वो हमको 0 देते हैं। ये दुख की बात है। मैं मोदी से अपील करूँगा उनसे कि हमारे गांव को देखो, हमारे गांव का अगर खुद देखें कि क्या यहाँ प्रॉब्लम है, कितनी गरीबी है। ये मैं उनको मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि मोदी साहब हमको भी देखो, अपनी नज़र में लाओ, इस गरीबी को हटाओ। अगर बोला है आपने कि मैं गरीबी को हटाऊँगा तो हटाओ फिर, तब हम समझे कि हमारी पार्टी मजबूत है। यही मेरी अर्ज है आपके साथ। अब जैसा कि आप बता सकते हैं आपका नाम? रश्मि देवी। तो आप जानते हैं पीके वेद यहाँ पे आती थी, जी आती थी। तो अब यहाँ पे बंद हो गई है, तो आप लोगों को किस किस दिक्कत के साथ गुजरना पड़ता है? बहुत दिक्कतें आती हैं, गरीब लोग हैं बेचारे सारे, तो प्राइवेट गाड़ियों में 300-300 दे भी नहीं पा सकते हैं बाज़ार तक जाने का, तो बहुत दिक्कतें। तो इमरजेंसी में भी जाना पड़ता है, तो फिर वो देना ही पड़ता है। गरीबों को मजदूरी करके देते हैं बेचारे, ज़रूरत होती है तो उनको जाना ही तो पड़ता आप है। गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहते हैं कि इधर गाड़ी आ जाए तो अच्छी बात है। एक सुबह की एक शाम की, एक ताकि आन जान हो सके। हाँ जी, हाँ जी, एक सुबह की एक शाम की आन जान हो सके तो गरीबों की भी थोड़ी सहूलियत हो जाए, गरीबों को भी बेचारों को। यही अपील है हमारी कि गाड़ी आ जाए तो अच्छी बात है। बीते दिनों में यहाँ पे एक एजिटेशन हुआ था, आपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक शिकायत पहुंचाई थी, एक युवक को यहाँ पे मारा गया था, तो आप उसके ऊपर कुछ बताना चाहेंगे, रोशनी करना चाहें तो? जी जी हाँ, बताना चाहते हैं कि वो भी अच्छी बात नहीं है कि ऐसे वो बेचारा कहीं काम पे गया था दिन लगाने के लिए, तो उधर से आ रहा था घर में, तो पीछे से वो गाड़ी में 3-4 लड़के आए तो मार धाड़ की, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। कल वो लड़के के साथ ऐसा किया, कल वो बच्चियाँ गाँव में काम करने जाती हैं, इधर उधर लड़कियाँ जाती हैं, तो कल वो और भी पंगा कर सकते हैं, तो गाँव वालों को भी दिक्कत ही है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए हमारे गाँव में। तो आए दिन यहाँ पे शरारती तत्व भी देखे जाते हैं, कुछ दिन में कुछ रात में जो चलते हैं, तो प्रशासन को अगर आप कोई चीज़ या बात कहना चाहे तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, वो तो यही प्रॉब्लम भी है हमें इधर, बस आते रहते हैं, चरसी भी आते हैं इधर गांव में, जिम्मेदारी करने जाते हैं तो बस जैसे ही जिम्मेदारी का काम करते हैं तो भंगी चरसी भी आ जाते हैं इधर तंग करने को लोगों को, तो कुछ बोला तो ऊपर से मार धाड़ करने को आ जाते हैं। तो आप पुलिस प्रशासन से अगर कुछ गुजारिश करना चाहे या आप कोई चीज़ उनको बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ जी, हमें भी फ़ायदा चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, उनकी मदद होनी चाहिए गरीबों के लिए, कुछ ना कुछ उन्होंने वो करें कि कुछ, तो ठीक ही बात ही है। वो ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ ही कराने पे आते हैं। कंप्रोमाइज़, एक बार कंप्रोमाइज़ किया तो वो दूसरी बार फिर पंगा करेंगे, तो कंप्रोमाइज़ क्यों करना है, उसको सुधारना है, उन गलतियों को सुधारना है।